एक लड़का जिसका नाम रोहित था समुद्र के किनारे बैठकर पानी की लहरों को उछलते हुए देख रहा था। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और फिर अचानक वापस पानी में चली जाती है। लड़का ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भागते हुए समुद्र के नजदीक पहुंचकर चारों तरफ नजर घुमाकर उसे देखने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत देर के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि यह उसका भ्रम होगा। भला समुद्र के इतने अंदर कोई कैसे तैर सकता है। रोहित के पिता एक जीव वैज्ञानिक हैं और उसकी माँ एक घरेलू महिला। सुबह उठने के बाद रोहित की माँ उसे नाश्ते करने के लिए उसके कमरे से बाहर बुलाती है। रोहित अभी भी सो रहा होता है। माँ उसके कमरे में जाती हैं और उसे उठाते हुए कहती हैं, बेटा इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? रोज तो तुम जल्दी उठ जाते हो। रोहित आंख मलते हुए जवाब देता है, माँ मैं रात भर सो नहीं पाया। माँ ने बेटे से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? रोहित ने समुंदर वाली बात माँ को बता दी, लेकिन माँ ने अपने बेटे की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसे भी लगा कि यह उसके बेटे का भ्रम होगा। नाश्ते के बाद रोहित तैयार होकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि आज भी उसे वह लड़की दिखेगी और होता भी कुछ ऐसा ही है। अचानक समुद्र के बीच में से दोबारा उसे वही लड़की नजर आती है और रोहित के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। वह भागते भागते समुद्र के नज़दीक पहुंच जाता है। रोहित जोर जोर से आवाज़ लगाता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है और समुद्र के अंदर चली जाती है। रोहित उसके इंतज़ार में शाम तक बैठा रहता है। कई घंटों इंतज़ार के बाद रोहित हताश होकर अपने घर वापस जाने लगता है। तभी शांत समुद्र में एक बड़ी सी लहर दिखाई देती है और तभी वहाँ लड़की रोहित की तरफ एक मोती फेंकती है और रोहित जैसे ही उस मोती को उठाता है, मानो उसे उस लड़की के बारे में सारी बातें पता चल जाती है और रोहित को ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने उसका कई वर्षों का रिश्ता हो। उस मोती की वजह से रोहित उस लड़की के दिमाग में चल रही बातों को भी महसूस करने लगा। रोहित शाम होने के बाद घर आ गया, लेकिन उसका मन समंदर के किनारे ही लगा था। दूसरे दिन सुबह उठते ही रोहित समुंदर जाने को तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसे नाश्ते करने का कहा, लेकिन काम की जल्दी बताकर वह घर से निकल गया। रोहित को उस लड़की के दिमाग के संकेत समझ में आने लगे थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो लड़की उसे बुला रही है और रोहित समंदर के किनारे पर पहुंच जाते ही जोर से चिल्लाने लगता है, मैं आ गया, कहाँ हो तुम? लेकिन समंदर में कोई नज़र नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज रोहित को वह लड़की नज़र नहीं आई। रोहित उदास मन से अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसके पापा अपनी अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला जा रहे होते हैं। वह अपने पापा को बाय कहता है और अपनी माँ से जाकर पूछता है, आज पापा इतनी रात को अनुसंधान केंद्र क्यों जा रहे हैं? तभी रोहित की माँ बताती है, अरे अभी उन्हें प्रयोगशाला से फ़ोन आया था, तभी तुम्हारे पापा ने बताया कि समुद्र के किनारे एक जल परी मिली है जिसे रिसर्च सेंटर ले जाया जा रहा है। रोहित के दिमाग में पहले ही ऐसे संकेत आ रहे थे कि लड़की कोई मुसीबत में है।
लेकिन रोहित को नहीं पता था कि वह लड़की एक जल परी है। लेकिन यह खबर जानने के बाद रोहित अपनी बाइक उठाकर अपने पापा के अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला पहुंच जाता है। अनुसंधान केंद्र में बाहरी किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होती, लेकिन रोहित इतने बड़े वैज्ञानिक का बेटा है, इस वजह से उसे अंदर आने दिया जाता है। रोहित अंदर पहुंचते ही अपने पापा से उस जल परी को देखने की जिद करता है। रोहित के पापा उसे डांटते हैं, तुम इतनी रात के यहाँ क्यों आए हो? ये उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रोहित अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि उसे उस जल परी को देखने दें। आज से पहले रोहित ने इस तरीके का व्यवहार नहीं किया था। उसके पापा को कुछ अजीब लगता है और वह रोहित को अंदर ले जाते हैं जहां उस जल परी को रखा गया है। रोहित जैसे ही अंदर पहुंचता है वह जल परी कांच के टैंक में चारों तरफ तैरने लगती है। रोहित उसे देखते ही समझ जाता है कि यह जल परी वही लड़की है जो समुद्र के किनारे उसे नजर आई थी। तभी जल परी प्रेम भरी आंखों से रोहित की ओर देखती है और रोहित दौड़ते हुए कांच के टैंक के पास पहुंच जाता है। रोहित जलपरी की आंखों में लाचारी देखता है और सोचता है, इसे यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। तभी रोहित के पापा उसे प्रयोगशाला से बाहर जाने को कहते हैं। रोहित आंखों के इशारे से जलपरी को बाय कहता है। अब वह जलपरी के दिल की बात भी समझ पा रहा था। वह बहुत तकलीफ में थी। वह आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन इतनी उच्च सुरक्षा के बीच से जलपरी को आज़ाद कराना नामुमकिन है। रोहित एक दोस्त इंटरनेट हैकर होता है। उसकी मदद से रोहित साइंस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला का कंप्यूटर एक्सेस करवा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जलपरी को अगले ही दिन दूसरे राज्य भेजा जाएगा। और साथ ही रोहित यातायात का नक्शा भी देख लेता है। वह अपने दोस्त के साथ उस जल परी को आज़ाद करने की योजना बनाता है, जिसके लिए वह एक ट्रक ड्राइवर और एक गोताखोर की मदद भी लेता है। योजना के अनुसार रोहित अपनी टीम के साथ दूसरे दिन ओवरब्रिज के पास इंतजार करता है। जैसे ही अनुसंधान केंद्र की गाड़ी जल परी को लेकर समुद्र के ऊपर से गुजर रही होती है, रोहित ट्रक ड्राइवर को इशारा करता है और वह जल परी ले जाने वाली गाड़ी को धक्का मार के पुल से नीचे गिरा देता है। जैसे ही ट्रक समुद्र की गहराई में जाता है, वह गोताखोर ट्रक के गेट को ऑटोमेटिक कटर से खोल देता है। गेट खुलते ही कांच का एक्वेरियम पानी में तैरते हुए नीचे जाने लगता है और जैसे ही एक चट्टान से टकराता है और चारों तरफ कांच के टुकड़े पानी में बिखर जाते हैं। इसी बीच खूबसूरत जल परी दिखाई देने लगती है। गोताखोर अपना काम होने के बाद समुद्र के किनारे पहुंचकर रोहित को सब कुछ बता देता है। जल परी के आज़ाद होने की बात सुनकर रोहित समुद्र के किनारे उछलने लगता है। तभी वहां रिसर्च सेंटर के सुरक्षा अधिकारी आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आप मुझे बताइए। और अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी बताइए, मैं वैसी स्टोरी लेकर आऊँगी। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।